सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का चौथा भाग, करार क्षत्रिय वर्ग। इसमें पहला सूत्र है भूत मिदंग सूत्र, यथार्थ ज्ञान। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में नाथपिंडक के जैतवन आराम में विहार करते थे। तब इसे कई खंडों में, इसमें पहला का, वहाँ भगवान ने आयुष्मान सारपुत्र को आमंत्रित किया। सारपुत्र अजित के प्रश्न पूछने में यह कहा गया था, जिन्होंने धर्म जान लिया है, जो इस शासन में सीखने योग्य हैं, उनके ज्ञान और आचार कहें। हे मारिस, मैं पूछता हूँ। सारपुत्र, इस संक्षेप से कहे गए का कैसे विस्तार से अर्थ समझना चाहिए? भगवान ने सारपुत्र को ये कहा। इस पर आयुष्मान सारपुत्र चुप रहे। दूसरी बार भी भगवान ने वही कहा कि इस संक्षेप से कहे गए का कैसे विस्तार से अर्थ समझना चाहिए। तीसरी बार भी इसी तरह से कहा और तीसरी बार भी आयुष्मान सारपुत्र चुप रहे। दूसरा इसमें आता है ख, सारपुत्र, यह हो गया तुम देखो। सारपुत्र, यह बीत गया तुम देखो। बनते, यह हो गया, इसे यथार्थ है, सम्यक प्रज्ञा से देखता है। यह हो गया, इसे यथार्थ है, सम्यक प्रज्ञा से देखकर उसके निर्वेद, विराग, निरोध के लिए वज्रवान होता है। उसे आहार के हेतु से होते सम्यक प्रज्ञा से देखता है। इसे आहार के हेतु से होते सम्यक प्रज्ञा से यथार्थ है, देख आहार के संभव के निर्वेद, विराग, निरोध के लिए वज्रवान होता है। उसके आहार के निरोध से जो हो गया, उसका भी निरोध होना यथार्थ है। सम्यक प्रज्ञा से ज्ञान निरोध धर्म से निर्वेद, विराग, निरोध अनुत्पादन से विमुक्त हो गया है। बनते, धर्म इसी तरह जाना जाता है। बनते, अजित के प्रश्न पूछने में जो यह कहा गया कि जिन्होंने धर्म को जान लिया है, वो पहले जो बात कही है, जो इस शासन में सीखने योग्य हैं, उनके ज्ञान और आचार कहें। हे मारिस, मैं पूछता हूँ। ये प्रश्न था। दोबारा उन्होंने वही प्रश्न दोहराया। इस संक्षेप से कहे गए का मैं ऐसे ही विस्तार पूर्वक अर्थ समझता हूँ। ये सारपुत्र ने भगवान को बोल करके ये बताया। ग, ठीक है सारपुत्र, ठीक है। निर्वेद, विराग, निरोध अनुत्पादन से विमुक्त हो जाता है। ऊपर जो कहा गया है, ठीक उसी की तरह से भगवान ने पुनरावृत्ति कर दी। निर्वेद को प्राप्त होना, विराग, बिना राग के हो जाना, निरोध, दुख चक्र का एकदम से रुक जाना, जड़ों से उखड़ जाना, ये निरोध। अनुत्पादन, अब उत्पाद व्यय खत्म, ये वो अवस्थाएं। विमुक्त हो गया, ऐसा होता है। ये सब कलार सूत्र, सूत्र नंबर 2, कलार सूत्र। प्रतीत समुत्पाद सारपुत्र का सिंहनाद।
श्रावस्ती में अब इसके भी कई भाग हैं। तो पहला का, घटना श्रावस्ती किया। तब भिक्षु कलार क्षत्रिय जहाँ आयुष्मान सारपुत्र थे वहाँ आया, आकर आयुष्मान सारपुत्र का संबोधन किया तथा कुशल क्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ भिक्षु कलार क्षत्रिय आयुष्मान सारपुत्र से बोला, आबुस सारपुत्र, भिक्षु मोलीय फग्गुन चीवर छोड़ ग्रस्त हो गया है। ऐसा भी होता था कि किसी पर कोई वहाँ की विश्व संघ में जो प्रवज्जित होने के बाद जो कठिनाइयाँ होती हैं और उनको सहन नहीं कर पाते हैं तो छोड़ करके चले जाते थे। आज भी चीवर छोड़ने के लिए तो कोई स्वतंत्र होता है, कभी भी चीवर छोड़ा जा सकता है। इसीलिए ये धर्म बड़ा ही खास धर्म है। यहाँ कोई बाउंडेशन किसी प्रकार का होता नहीं है। गृहस्थों को भी सील दिए जाते हैं उनको अभ्यास करने के लिए, कोई माने न माने ये उसकी निजी स्वतंत्रता है। तो थोपने का कोई काम बुद्धिज्म के अंदर नहीं है। उस आयुष्मान ने इस धर्म विनय में आश्वासन नहीं पाया। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या आप आयुष्मान सारपुत्र ने इस धर्म विनय में आश्वासन पाया है? आबुस, मुझसे इसमें मुझसे कुछ संदेह नहीं है। आश्वासन के आपको अनंत बना देंगे या अनंत हो जाएंगे, इस तरह के जो आश्वासन जो दिए जाते हैं कि यहाँ आ जाओ और यहाँ पर तुम्हें सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ आश्वासन यहाँ नहीं था। सभी दुखों से विमुक्ति का जरूर चर्चाएं आती हैं। सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे इस रास्ते पर चलते चलते, इसे आश्वासन समझना या शिक्षा। तो उसी तरह से उन्होंने सारपुत्र ने उनको उत्तर दिया कि आबुस, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। आबुस, भविष्य काल में, आबुस, इसकी मुझे विचिकित्सा नहीं है। यानी कि विचिकित्सा का मतलब संशय, भविष्य काल का इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। तब भिक्षु कलार क्षत्रिय आसन से उठ जहाँ भगवान थे वहाँ गया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ भिक्षु कलार क्षत्रिय भगवान से बोला, भंते, सारपुत्र ने जान लिया है कि जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी नहीं बचा, ऐसा मैं जानता हूँ। तब भगवान ने किसी भिक्षु को आमंत्रित किया कि हे भिक्षु सुनो, जाकर सारपुत्र को कहो कि तुम्हें शास्ता बुला रहे हैं, बुद्ध बुला रहे हैं। भंते, बहुत अच्छा, कह वह भिक्षु भगवान को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान सारपुत्र थे वहाँ गया और बोला, आबुस सारपुत्र, आपको बुद्ध बुला रहे हैं। आबुस, बहुत अच्छा, कह आयुष्मान सारपुत्र उस भिक्षु को उत्तर दे जहाँ भगवान थे वहाँ गए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। दूसरा भाग शुरू होता। ख, एक ओर बैठे हुए आयुष्मान सारपुत्र को भगवान ने कहा कि सारपुत्र, क्या तुमने सचमुच जानकर ऐसा कहा है कि मैं जानता हूँ कि जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया? भंते, मैंने इन बातों को इस तरह नहीं कहा है। सारपुत्र, जिस किसी तरह की कुलपुत्र दूसरे को कहे, किंतु कहा हुआ तो कहा हुआ ही हुआ। भंते, तभी तो मैं कहता हूँ कि मैंने इन बातों को इस तरह नहीं कहा है।
सारपुत्र, यदि तुमसे कोई पूछे कि आप उस सारपुत्र क्या जान लिया और क्या देखकर अपने दूसरों को कहा जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी नहीं बचा, ऐसा मैंने जान लिया है, तो तुम क्या उत्तर दोगे? क्योंकि पिछली चर्चा में ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए थे। भंते कलार क्षत्रिय ने ही ऐसा समझ करके अपने से वो शब्द कहे थे, इसीलिए भगवान उनसे उसका स्पष्टीकरण सारपुत्र से मांगते हैं। भंते, यदि मुझे ऐसा कोई पूछे तो मैं यह उत्तर दूं। आबुस जिस निदान यानी कि कारण से जाति होती है, उस निदान के क्षय हो जाने से मैंने जान लिया कि उसका क्षय हो गया। यह जानकर मैंने जान लिया कि जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, सो करना था सो कर लिया, अब और कुछ करने को नहीं बचा। अब ये चर्चा भगवान के सामने और कलार क्षत्रिय दो वहाँ पे बैठे थे, उन दोनों के सामने और ये चर्चा हुई। सारपुत्र, यदि तुमसे कोई ऐसा पूछे कि आबो सारपुत्र जाति का क्या निदान है, क्या उत्पत्ति है, क्या प्रभव है, तो तुम क्या उत्तर दोगे? बनते, यदि मुझे कोई ऐसा पूछे तो मैं यह उत्तर दूं। आबुस जाति का निदान भव है, यानी कि भव नहीं होगा तो जाति नहीं होगी। तो जाति अगर न हो तो उसका कारण भव है, भव भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से भव का निदान उपादान है, उपादान का निदान तृष्णा है, तृष्णा का निदान वेदना है। सारपुत्र, यदि तुमसे कोई ऐसा पूछे, अब उस सारपुत्र क्या जान और देख लेने से आपको किसी वेदना के प्रति आसक्ति नहीं हुई होती है, यानी कि अब इस अवस्था पर जाकर के कोई वेदना के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, तो तुम क्या उत्तर दोगे? बनते, यदि मुझे ऐसा कोई पूछे तो मैं यह उत्तर दूं। आबुस वेदनाएं तीन हैं। कौन सी तीन? सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुख असुखा वेदना। आबुस, ये तीनों वेदनाएं अनित्य हैं। जो अनित्य हैं वह दुख है। जान किसी वेदना के प्रति मुझे आसक्ति नहीं होती। ठीक है सारपुत्र, ठीक कहा। इसे संक्षेप में यूँ भी कहा जा सकता है, कितने अनुभव वेदना है, सभी दुख ही हैं। वेदनाओं के स्तर पर जितने भी अनुभव होते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो सभी कुल मिलाकर के दुख ही होते हैं। सारपुत्र, यदि तुमसे कोई पूछे किस विमोक्ष के आधार पर आपने दूसरों को कहा कि जाति क्षीण हो गई, ऐसा मैंने जान लिया, तो तुम क्या उत्तर दोगे? बनते, यदि मुझे कोई ऐसा पूछे तो मैं यह उत्तर दूं। आबुस, भीतर की गांठों से मैं छूट गया। जो बंधन है राग के, द्वेष के, मोह के, उन बंधनों से मैं छूट गया। सारे उपादान क्षीण हो गए। जो दुख की जो जड़ें हैं, उपादान, 5 उपादान, वो क्षीण हो गए, नष्ट हो गए। मैं ऐसा स्मृतिवान होकर व्यवहार करता हूँ कि आश्रय आने नहीं पाते।
और अपना भी निरादर नहीं होता। ठीक है सारपुत्र, ठीक है। इसे संक्षेप में यूँ भी कहा जा सकता है, श्रमणों ने जिन आश्रमों का निर्देश किया उनमें मुझे संदेह बना नहीं है। वे मेरे प्रहीण हो चुके, मुझे विचिकित्सा भी नहीं रही। यह कह भगवान आसन से उठ बिहार में चले गए। तीसरा इसका भाग है ग। भगवान के जाने के बाद आयुष्मान सारपुत्र ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। आवसो भगवान ने जो मुझे पहला प्रश्न पूछा था वह मुझे विदित नहीं था, इसलिए कुछ शिथिल हुआ। यानी कि पहले सवाल को मैं नहीं जानता था, इसीलिए थोड़ा सा शिथिल हुआ, रुका। जब भगवान ने मेरे प्रश्न का अनुमोदन कर दिया तब मेरे मन में हुआ, यदि भगवान मुझे भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न प्रकार से दिन भर इसी विषय पर पूछते रहें तो मैं दिन भर भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें संतोषजनक उत्तर देता रहूं। पहले प्रश्न को पूछने की पहला प्रश्न जब सारपुत्र ने बताया तो वो उनको ठीक तरह से पता नहीं था, लेकिन एक फ्लो था उसमें वो बता गए और उसका भगवान ने अनुमोदन कर दिया कि ठीक है। तो उनका हिम्मत बढ़ी, फिर उन्होंने जो भी सवाल पूछे और फिर उन्होंने उत्तर स्पष्ट करते हुए दिए। भगवान ने संक्षेप में उनको इशारा भी किया कि इस बात को संक्षेप में ऐसे कह सकते थे। तब उनने भिक्षुओं को बुलाया और उनको कहा कि इस तरह से चर्चा तो सारे दिन में कर सकता था भगवान के साथ। ये होती है मेधा। यदि भगवान रात भर 2 रात 3 रात 5 6 7 रात दिन इसी विषय में पूछते रहते तो भी मैं उत्तर देता। यानी कि इतना ज्ञान का भंडार था सारपुत्र में कि वो 7 दिन रात लगातार इस विषय पर चर्चा कर सकते थे। आप समझ सकते हैं। घ। तब भिक्षु कला क्षत्रिय आसन से उठ जहाँ भगवान थे वहाँ गया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ कला क्षत्रिय भिक्षु भगवान से बोला कि बनते आयुष्मान सारपुत्र ने सिंहनाद किया है कि आपसो यदि भगवान 7 रात दिन इसी विषय में पूछते रहें तो मैं उत्तर देता रहूं। हे भिक्षु, सारपुत्र ने प्रतीत समुत्पाद धर्म को पूरा समझ लिया है। बौद्धिक स्तर पर नहीं, प्रज्ञा के स्तर पर। यदि मैं 7 दिन रात इसी विषय में पूछता रहूं तो उत्तर देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। इन सत्य वचनों से, इन सूत्रों के महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।